तो देखिए बीपीएससी के सीट्स आ चुके हैं, लगभग 1929 पदों की सीट आपको प्राप्त हुई है। 336 जो है वो एसडीएम और डीएसपी का ही सीट है। अब बात है कि हाउ टू प्रिपेयर इन दिस मंथ, किस प्रकार से तैयारी करें। अब आपके पास लगभग सितंबर का 9-10 दिन बचा है, उसके बाद अक्टूबर और उसके बाद 17 दिन नवंबर का, यानी लगभग जो है वो 2 महीने से कम का समय बचा हुआ है। और किस प्रकार आपको तैयारी करके एक सीट जो है वो हासिल करनी है। तो इसके लिए देखिए, आप अपने सब्जेक्ट्स में वरीयता क्रम को फिक्स करिए। जैसे करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना शुरू करिए। करंट अफेयर्स को 1 से लेकर के 15 दिन तक, 1 से 15, मतलब जैसे अगर जनवरी 2024 से पहले स्टार्ट करिए, ठीक है, उसके बाद पीछे जाइएगा, तो जनवरी 2024 में 1 से लेकर के 15 तारीख का जो करंट अफेयर्स है उसको एक दिन पढ़ना पड़ेगा आपको। यानी हर 2 दिन में एक दिन आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, पूरा 1 से लेकर 15 तक का, यानी हर 2 दिन में ऐसा करना है। यानी आपको 2 दिन मिला है 1 से लेकर 15 तक के करंट अफेयर्स को पढ़ने का। इसके साथ साथ ही आप बिहार करंट अफेयर्स को भी पढ़िए। तो आपको मैं कह सकता हूं कि वीकली जो है वो वीकली मतलब 2 वीक जो है वो आपको 2 दिन में पढ़ जाना है। 2 वीक्स, लगभग 15 दिन का करंट अफेयर्स आपको 2 दिनों में पढ़ना है। फिर तीसरा दिन जो आएगा उसमें आप अगला 15 से 30 जनवरी तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और वो 2 दिन आप पढ़ेंगे, और उस प्रकार से यह जो है वह क्रम चलता रहेगा। अगले वीक में, यानी जो आने वाला वीक है, इसमें मैं भी आपके लिए जो है वो करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा। पूरी राज्य व्यवस्था का करंट अफेयर्स में लेकर आऊंगा। पूरे एक साल में अक्टूबर 2023 से जो लगभग सितंबर 2024 तक पॉलिटी में क्या हुआ है इसको बताएंगे, फिर इकोनॉमी में क्या हुआ है इसको बताएंगे। तो सेगमेंट वाइज जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे, और वो कंटेंट होगा, वो एमसीक्यूज नहीं होगा। पहले आप अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर आप अगला जब एग्जाम का टाइम आएगा फिर हम लोग उसमें एमसीक्यू पर फोकस करेंगे। तो ये हम आपको लिए कराएंगे, लेकिन आपको भी खुद से इसमें एफर्ट डालना है। इसके बाद जो है वह मॉडर्न हिस्ट्री की बात है। तो जो बच्चा एक बार भी नहीं पढ़ा है वो तो अब मत ही पढ़े, वो अब 71st के लिए तैयारी करे, क्योंकि 70th में उसका समय बर्बाद होगा, ठीक है, उसका टाइम अब रिवीजन में बचा है। तो इसके लिए आप अपने नोट्स को ले लीजिए, साथ ही साथ आप लूसेंट की किताब ले सकते हैं, जो जीके की लूसेंट की किताब आती है। बहुत नादान है आप लोग, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लूसेंट का किताब होता है, कुछ इस प्रकार का किताब होता है लूसेंट का, ठीक है। ये लूसेंट की किताब आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, और हिंदी वाला भी होता है जो ब्लू कलर का होता है। तो ये दोनों जो किताब है, इसमें से जो भी आपकी भाषा है उसको आप ले लीजिए, और नोट्स अगर आपने कोई अपना बनाया है वो रख लीजिए। और साथ ही साथ घटना चक्र जो है उसका, हिस्ट्री का जो घटना चक्र, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो घटना चक्र जो होगा उसका आप जो है वह पीवाईक्यू उठा लीजिए। आप इन दोनों से पढ़िए जो भी आपको सुटेबल लग रहा है, और इससे आप चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करिए एट द सेम टाइम। हर दिन जरूर कोशिश करिए कि लगभग 50 से 100 सवाल आप घटना चक्र का बना लें, क्योंकि घटना चक्र में रिपीटेड सवाल भी होते हैं। अगर ये भी आप करेंगे तो लगभग परीक्षा के दिन तक लगभग 3000 सवाल आप विभिन्न विषयों का बना चुके होंगे। तो इस प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री का करना है। सेम जो है वो आपको इसी प्रकार की चीजें जो है वह पॉलिटी के लिए भी करनी है, ठीक है। पॉलिटी के लिए भी नोट्स का इस्तेमाल करते हुए लूसेंट, अब यहां पर बहुत सारे ऐसे नादान बालक आएंगे, कहेंगे कि बिहार का तो लूसेंट से बहुत ऊपर स्टेटस जो है वो चला गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लूसेंट कोई किताब नहीं, लूसेंट विभिन्न प्रश्नों का संकलन है जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। घटना चक्र आपको क्वेश्चन वाइज देता है, लूसेंट उसी चीज को लाइन में लिख देता है। तो ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए अपने आप को ज्यादा धुरंधर ना माने, और जैसा बताया जा रहा है उस सब वैसा ही काम करें। मुझे पता है आप बहुत नादान हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो आपका इकोनॉमी का पोर्शन रहेगा। इकोनॉमी में आप जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी को अपना ठीक कर लीजिए, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी को अपना अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। इकोनॉमी के करंट को मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे आप अपना इकोनॉमी का करंट पढ़ लीजिएगा। और इकोनॉमी में साथ ही साथ आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमी में आपको क्या करना रहेगा। इकोनॉमी में यहां पर आपको जो बजट और सर्वे है इसको भी काफी अच्छे से पढ़ना होगा, इंक्लूडिंग बिहार। ये भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा, पढ़ना होगा, इंक्लूडिंग बिहार ये आपको पढ़ना होगा। तो इन सारी चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो 7-8 नंबर इधर से ही आप सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं उसके अलावा अगर बात करूं तो ये मैं प्रायोरिटी वाइज आपको लिख रहा हूं, ऐसे ऐसे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो एक प्रायोरिटी, हालांकि प्रायोरिटी मॉडर्न हिस्ट्री के बाद ही आ जाएगा, वो है साइंस की प्रायोरिटी। और साइंस के रेगुलर आप साइंस का लूसेंट, साइंस में क्लास नोट्स जो आपने पढ़ा है,
और लूसेंट, लूसेंट तभी समझ में आएगा जब क्लास नोट या क्लास आपने किया होगा या फिर पहले से पढ़ा होगा। और फिर घटना चक्र का पीवाईक्यू। तो आप एक दिन में दो चीजें कर सकते हैं। पहला, आप मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू करिए, जो जैसा ये प्रोसेस मैंने बताया, और साइंस का करिए। ये दोनों को साथ में लेकर के चलना है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जैसा मैंने बताया, ये चीज करंट अफेयर्स का जो 1 से लेकर के 15 तारीख तक का, जो एक से मतलब हर 2 वीक का करंट अफेयर्स 2 दिन में कवर करना है। तो एक साथ 3 चीज लेकर के चलना पड़ेगा, एक साथ 3 चीज लेकर के आपको चलना पड़ेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये रेगुलर चलता रहेगा, रेगुलर, ठीक है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस जो है ये आपका बदलता रहेगा। जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करिए, साइंस खत्म करिए, आप आ जाइए पॉलिटी पर और इकोनॉमी पर, और तब तक मैंने इकोनॉमी का करंट अफेयर्स भी आपको दे दिया होगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज को आप तब तक पढ़िए। जब तक करंट अफेयर्स मैंने नहीं दिया है तो मेरी जान लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको करंट अफेयर्स नहीं मिला है, आप करंट अफेयर्स को रहने दीजिएगा, बाद में करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिएगा। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जो है वो ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए अभी आपके पास, अगर आपके पास सेम प्रोसेस है, नोट्स है तो ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो उतना समय नहीं है, लूसेंट को पढ़िए, सीधा याद कर जाइए, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं याद हो रहा है तो रट्टा मारना पड़ेगा किसी भी तरीके से। जैसे अपने सोना बाबू का फोन नंबर याद करते हैं, वैसे ही ज्योग्राफी का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पिक्स है, हिल्स है, दर्रा है, सबको याद कर जाइए, ठीक है। और इसका भी एमसीक्यूज लगाइए घटना चक्र से ही, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एमसीक्यूज घटना चक्र से लगाइए। कम से कम 3 दिन पर कोशिश करिए कि एक टेस्ट जरूर दें। 3 दिन पर एक टेस्ट, 3 से 4 दिनों पर एक 1 टेस्ट जरूर दें, ठीक है। और कोशिश ये करना है कि जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, अगर सेक्शनल टेस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर फुल लेंथ टेस्ट मिलता है तो जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उन सब्जेक्ट्स को क्या करना है, वो सब्जेक्ट गलत ना हो। जैसे मान लेते हैं कि अभी आपने प्रोसेस स्टार्ट किया और हिस्ट्री आपने स्टार्ट किया है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं तो वो मॉडर्न हिस्ट्री और जनवरी के 1 से 15 तक का करंट अफेयर्स गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका फोकस होना चाहिए, सबसे मेन फोकस यही है कि ये ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें फुल लेंथ रहेगा तो सब कुछ मिक्स रहेगा, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। लेकिन हिस्ट्री और साइंस के जितना आपने पढ़ा है उससे सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार डेली का अपना एक रूटीन जो है, वह डेली का अपना एक रूटीन सेट कर लीजिए। आप अब जो है ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए का फेरा छोड़ करके अपना भी काम करने का हिम्मत रखिए। तैयारी में एसडीएम आपको बनना है, दूसरे के सहारे ड्राइवर जो है वो आपको कितना दूर आगे लेकर जाएगा, आप जो है वो खुद में भी अपनी वो शक्ति रखिए, वो अपनी प्रतिज्ञा रखिए कि आप खुद से भी चीजों को करिए। जब क्लास होना होगा वो होगा, ठीक है। उसके लिए आपको अभी से जान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप क्लास के फेरे में रहेंगे कि क्लास नहीं हुआ, ये हुआ, तो आप यही सोचते हुए लास्ट में शहीदी के कगार पर आ जाएंगे। तो अपने इच्छा शक्ति, अपने कमिटमेंट, अपनी पढ़ाई पर विश्वास करिए। क्लास तो होना है, वो समय पर हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग, अरे वो क्लास होगा, क्यों नहीं हो रहा है, वो होगा। अरे भाई तुम जान उसके लिए काहे दे रहे हो? जो तुम पढ़ लिए हो पहले तो वो तो पढ़ लो, पहले वो तो रिवाइज कर लो। नहीं, लेकिन हमको सबसे पहले उस क्लास को पढ़ लेना है, उसके बाद ही हम बीपीएससी में एसडीएम के पद पर एक नाम मेरा आ जाएगा। ऐसा भावना को मन से अब निकाल दो, ठीक है। 2 महीना ये तुम्हारा समय है, ये क्लास का, इसका, उसका, इसके लिए समय नहीं है। ये जो भी समय है ये तुम्हारा समय है। तुमको क्लास जो है वो मदद करेगा। अब तुमको क्लास एसडीएम नहीं बनवा देगा, वो तुम्हारी पहले की मेहनत होगी जो एसडीएम बनाने के लिए तुमको यूजफुल रहेगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है।